मोहन सर की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी लाइफ में इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वो इम्पोर्टेंस बताने से पहले मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलते हैं ये देखने के लिए कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। तो दोस्तों, आज का जो जनरेशन है वो मॉडर्न जनरेशन है। मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही कराना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जमाना है और हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा नए जनरेशन के साथ चले। दूसरी बात यह है दोस्तों कि बड़ी बड़ी स्कूलों में आजकल देखा जाता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में लेकर जाता है तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। वो इसीलिए दोस्तों कि वो जानना चाहते हैं कि जिस बच्चे का एडमिशन उन्होंने इंग्लिश मीडियम में कराया है उस बच्चे को घर में भी वैसा ही एटमॉस्फेयर मिलता है या नहीं। इसलिए दोस्तों, आज के जनरेशन में बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। तीसरी बात दोस्तों यह है कि अगर हम इंग्लिश मीडियम को बाजू में रख दें तो बाकी के जो मीडियम्स होते हैं जैसे मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम या अदर जो भी मीडियम्स होते हैं उन मीडियम में क्या होता है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है सिंगल होता है और दिन में केवल आधे घंटे उसको पढ़ाया जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चे उसको प्रॉपरली कैचअप नहीं कर पाते। उनका जो बेस होता है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है और जब वही बच्चे 10th पास करने के बाद में 11th में जाते हैं तो उन लोगों को सामने फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। जैसे 10th के बाद में अगर हम लैंग्वेज को छोड़ दें तो बाकी के सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। यहाँ पर उन बच्चों की जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन इसी प्रकार हो जाती है जैसे बहुत दूर से कोई थका हुआ इंसान प्लेन ग्राउंड से चलते हुए आ रहा है, कैसे तो वो थका हुआ है और कैसे तो हिम्मत करके वो आ रहा है, लेकिन सामने जाने के बाद में अचानक उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिखने लगा। तो सोचो दोस्तों, उस समय में उनके दिमाग में क्या आया होगा। स्ट्रगल तो होना ही है। समस्या उस समय में सोचिए कि अगर उस इंसान के सामने अगर वो पहाड़ आ गया तो उसके दिमाग में क्या चला होगा और उसे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। सेम कंडीशन यहाँ पर उन बच्चों की होती है जो बाकी मीडियम में होती है। मेरे खुद के स्कूल के स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ शेयर किया था कि सर जी 10th तक के तो ठीक है, हम लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट रहता है तो कैसे भी हम लोग धक्का मार के निकाल लेते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में जब 11th में हम लोग जाते हैं तो सारे के सारे सब्जेक्ट वहाँ पर इंग्लिश में होते हैं, हम लोगों को समझ में ही नहीं आता। एक तो हम लोग पढ़ते हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है वो भी हमको समझ में नहीं आता अच्छे से, और जो लेक्चरर्स हमको पढ़ाते हैं वो लेक्चरर्स जो हमको इंग्लिश में बोलते हैं वो भी पूरे हमारे ऊपर से जाता है। तो दोस्तों, एक प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारा बेस प्रॉपर नहीं है। चौथी बात यह है दोस्तों कि अगर हम ये चाहते हैं कि इंग्लिश से हमारा पल्ला झाड़ दे या उसे हमारा पीछा छूटे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो कभी भी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो दूसरा सब्जेक्ट वीक होता है। जैसे मेरा अगर इंग्लिश सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो मैथ्स वीक होगा, दूसरा स्टूडेंट होगा उसका मैथ्स स्ट्रांग है लेकिन इंग्लिश वीक होगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसे में 11th के बाद में 10th तक के तो कंपलसरी सबको लेना ही है, लेकिन 10th के बाद में एक ऑप्शन होता है कि अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट वीक लगता है तो वहां पर आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, फील्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको साइंस नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे। अगर आपको सोशल साइंस नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आता है क्या करेंगे? ऐसे में आपको कुछ भी करके इंग्लिश सब्जेक्ट लेना ही है, बिकॉज इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंपल्सरी।
हर स्ट्रीम में, हर फील्ड में आपको इंग्लिश मिलेगा, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश से पीछा छुड़ाते नहीं आएगा। पांचवी और लास्ट बात ये दोस्तों कि आज के जनरेशन में जिस इंसान को अच्छी इंग्लिश आती है, जिसका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, उस इंसान का स्टेटस अच्छा है, उसे नौकरी अच्छी मिलती है, उसे सैलरी अच्छी मिलती है। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंस बताने के बाद में आपको खुद समझ में आ गया होगा कि हमारी लाइफ में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारा अगर बेस स्टार्टिंग से फर्स्ट या जूनियर सीनियर केजी से अगर हम लोगों का इंग्लिश अगर उसका बेस अगर स्ट्रांग है तो आगे भी वो अच्छी तरह से ही जाएगा। अगर इधर हमारा बेस अगर खराब हो गया, वीक हो गया, तो आगे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों स्टार्टिंग से ही कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश का ही, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट से आप ज्यादा भागने की कोशिश करोगे उतना आपके पीछे पीछे वो सब्जेक्ट आएगा। 8th क्लास में मेरे एक सीके पुस्तोड़े सर थे, इंग्लिश के थे, वो मेरे फेवरेट टीचर थे। उन्होंने मुझे यानी पूरी क्लास में कहा था कि बच्चों जिस सब्जेक्ट से आप जितना भागोगे वो सब्जेक्ट आपका उतना ही पीछा करेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज दिमाग में डालना है कि अगर किसी सब्जेक्ट पर आपको अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो उस सब्जेक्ट के पीछे आप भागो। धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट भी और आप भी दोनों साथ साथ भागेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक सीखेंगे। तब तक के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।